3 दिवसीय हनुमान चरित्र की चर्चा संगम के किनारे हम लोगों ने दूसरा संगम लगा रखा है। ये संगम है संतों का, ये संगम है आस्था का, ये संगम है भक्तों का, ये संगम है भरोसा का, ये संगम है विश्वास का, ये संगम है सनातन का और ये संगम है हिंदू राष्ट्र का। देरी इस कारण से हो गई क्योंकि हम डुबकी लगाने गए थे। डुबकी भी लगाई, खूब ऊधम भी किया। और पता है हमने कितनी डुबकी लगाई? 5। कितनी? अरे बोला। पहली लगाई हमने हिंदू राष्ट्र के लिए, दूसरी डुबकी लगाई जो बागेश्वर धाम के परिवार वाले हैं, आ नहीं पाए उनके लिए, तीसरी डुबकी लगाई जो भारत के संत महात्मा हैं उनको किसी की नजर ना लगे उनके लिए, चौथी डुबकी लगाई हमने जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे, वो निरोगी रहें उनके लिए। और भैया 5वीं डुबकी हमने नाक पकड़कर जो लगाई वो इसलिए लगाई भारत का परचम पूरी दुनिया में यूं ही लहराता रहे। खूब आनंद के साथ में हम डुबकी लगा के आए, खूब हमें धक्का मिले, जगह जगह हमें अपने परिवार के लोग मिले। और आप सबसे भी आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई गाई हमने संगम के किनारे महाकुंभ में। कल गाई थी कौन सी? जय हनुमान। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं और हम लोग भी फंसे हैं जहां, इसका नाम संसार सागर है। संसार सागर में फंस जाएं तो क्या करें? अरे भाई हम सागर में, सागर मतलब समुद्र, समुद्र में फंस जाएं तो क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा तैरते बने तो तैर के पार हो जाना चाहिए। पर पार कौन हो सकता? वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। पार कौन हो सकता है? जिसके पास या तो तैराकी हो या नाव हो। अब तैराकी की क्षमता तो नहीं है, समुद्र बहुत बड़ा है, सांस फूल जाएगी, मर जाएंगे, और कितने दिन में पार होंगे कोई ठिकाना तो नहीं है। तैराकी से पार करना पुरुषार्थ के बल पर पार करना है, लेकिन नाव क्या है? बोले तैर कर जाओगे, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। 2 हिसाब से पार हो सकते, या तो पुरुषार्थ करके पार हो सकते या गुरु का प्रसाद पाकर के पार हो सकते हो। प्रसाद के बल पे भी पार हो सकते, नाव के बल पे पार हो सकते, या तो तैर कर या नाव पर। तैरोगे तो डूबने का डर रहेगा, नाव में बैठोगे तो बचने के ज्यादा चांस रहेंगे। और आजकल तो बड़ी हाईटेक नाव चल गई हैं, डूबती ही नहीं है। डूबे तो फिर भी इमरजेंसी नाव होती है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें सदगुरु के गुरु के चरण मिल जाएं तो डूबने का तो हिसाब किताब ही खत्म हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, वो कौन गुरु है जिसके चरण पकड़ लें तो पार हो जाए? हम तो जिनके दास हैं, हमें तो लगता है जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु
हनुमान जी के जैसा दूसरा कौन गुरु हो सकता भैया? हनुमान जी जैसा कोई दूसरा गुरु नहीं है। तो पार होने के लिए नाव चाहिए। अब वो नाव क्या है भैया? और तो कुछ हमें दिखाई पड़ नहीं रहा। हमारी मति सुन लो कान खोलकर, हनुमान जी की कथा को ही नौका समझ लो और कथा में निकली हुई वाणी को खेबनहार समझ लो और उस पर चल पड़ोगे तो ये तय है, हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार कर अपना चित्र बदल लोगे तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी और दिशा भी बदल जाएगी, पार हो जाओगे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण, हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अच्छा ज्ञान क्या है? पीएचडी कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? बोलो। डीएड बीएड एमबीबीएस कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? आईआईटी आईआईएम्स कर लिया तो क्या ज्ञानी हो गए? बोलो। ना 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 ना, ये तो डिग्री है भैया, डिग्री डिग्री है डिग्री, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? अपने अज्ञान का जिसको ज्ञान हो जाए उसी को ज्ञानी कहा जाता है। अपने अज्ञान का जिसे ज्ञान हो वो ज्ञानी। और हनुमान जी हैं क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भैया हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा अज्ञान मिट गया? उत्तर सुनो। जब तुम्हें जिंदगी में ये लगने लगे है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ये सब होता है, उस दिन समझ लेना तुम ज्ञान के नजदीक पहुंच गए हो। अब तीसरा प्रश्न है, ये ज्ञान आएगा कैसे? इसका उत्तर रामायण में आया है। कितनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने रामायण में कही। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। पर बोले सत्संग भी सबको नहीं मिलता है। बोले किसको मिलता है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना